हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जो देख रहे हैं ये सभी केमिकल फर्टिलाइज़र हैं और आज मैं आपको इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र हमें कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। इससे पहले भी मैंने अभी इस वीडियो के 2 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उन दोनों में मैंने आपको प्लांट की केयर के बारे में बताया था, फिर जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र के बारे में, और आज मैं आपको केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ। तो ये मेरा थर्ड पार्ट है और 2 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसके बाद मैं हमें गार्डनिंग में टूल्स कौन कौन से चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी, और फिर जो किचन में हम वेस्ट होता है उससे किस तरीके से अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके का एक सीक्वेंस बना रही हूँ, धीरे धीरे मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है केमिकल फर्टिलाइज़र में वो है डीएपी। और डीएपी बहुत ही इफ़ेक्टिव तो ये बहुत होता है, पर क्या होता है ना कि अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा दे देंगे तो फिर ये थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा सकता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, फ़ायदा तो ये बहुत पहुंचाएगा प्लांट को, पर अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो प्लांट को नुकसान कुछ नहीं होगा। केमिकल फर्टिलाइज़र एक लिमिट तक ही अपने प्लांट को दिए जाते हैं, नहीं तो फिर वो आपके प्लांट को बर्न भी कर सकते हैं। तो जैसे कि प्लांट की जो फ्लावर की साइज़ होती है या जो फ्रूटिंग की साइज़ होती है, डीएपी उसको इंक्रीज़ करता है। प्लस हमारे सॉइल के नीचे जो हमारे प्लांट की रूट्स होती हैं, डीएपी उनको भी बहुत अच्छे से डेवलप करता है। जब हमारी रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी प्लांट की, तो ही हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो हमें इसे देना कितना है, दरअसल ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है तो ज़रा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको निगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तो जितने इंच का आपका पॉट होगा उतने ही दाने आपको अपने प्लांट को देने हैं। मैं तो कहती हूँ आप थोड़ा कम ही दीजिए। जब आप पहली बार स्टार्टिंग में इस तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो 1-2 दाने कम ही दीजिए। थोड़ा आपके प्लांट को फ़ायदा कम होगा बट नुकसान नहीं होगा। हमारा प्लांट मरना नहीं चाहिए, थोड़ा धीरे ग्रो करेगा वो ज़्यादा बेटर है। तो स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो अगर 6 इंच का पॉट है तो 5 ही दाने दीजिए, और फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिएगा। महीने में 1 बार आप डीएपी को दे सकते हैं। उसके बाद अब मैं दूसरे फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ, जो कि है हमारे पास एनपीके। तो ये एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसमें तीनों पाया जाता है। और ये एनपीके 19-19-19 है, यानी इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों इक्वल मात्रा में है। इसमें और भी आते हैं जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, किसी में पोटेशियम ज़्यादा होता है। पर जब हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं तो इस समय 19-19-19 के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें इक्वल मात्रा में पाई जाती हैं। तो इससे हमारे प्लांट को तीनों चीज़ें बराबरी में मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कलर आते हैं। जैसे ये आपको पिंक लग रहा है और थोड़ा सा ये इस समय आपको गीला गीला लग रहा होगा, वो थोड़ा अभी बरसात का मौसम ख़त्म हुआ है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा सा सॉगी टाइप का हो गया है। बट ये एकदम ड्राई आता है जब आप इसे खरीदेंगे तो क्या होता है कि इसमें कलर 2-3 आते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आपको कोई वाइट कलर का एनपीके दे रहा है तो आप सोचें कि ये एनपीके नहीं है। इसमें 2-3 कलर आते हैं। अब इसका काम क्या है प्लांट में, मैं वो बताती हूँ आपको। तो ये आपके प्लांट की रूट को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, फ्लावरिंग को भी इंक्रीज करेगा, प्लस जो न्यू शूट्स होती हैं उनको भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसका तीनों रेशियो इक्वल होने के नाते ये हमारे प्लांट में ऑल ओवर काम करेगा। अगर आप इसकी कम क्वांटिटी लेंगे तो महीने में आप इसे 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो फिर आप महीने में सिर्फ 1 ही बार यूज़ करिए। मैं जो बता रही हूँ वो आपको महीने में 2 बार यूज़ करना है। कैसे, आपको 1/4 स्पून एनपीके लेना है और उसको 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है, और उसके बाद जिस हिसाब से आपके प्लांट की या आपके पॉट की साइज़ है उस हिसाब से आपको अपने प्लांट में दे देना है। इसके बाद अब जो मैं फर्टिलाइज़र आपको दिखा रही हूँ ये है पोटेशियम। और पोटेशियम का जो मेन काम होता है वो होता है प्लांट के फ्लावर के साइज़ को प्लस उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना। अगर जैसे एनपीके आपने दिया तो उसमें सब चीज़ें नॉर्मल है 19-19-19,
बट अगर आप उसमें अलग से पोटेशियम मिक्स करके अपने प्लांट को देंगे महीने में 2 बार, तो फिर आपके प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। जैसे कि अगर आपके गमले में कोई पौधा लगा है जिसमें फूल बहुत कम आते हैं, 1 आता है, 2 फूल आते हैं, तो अगर आप पोटेशियम देंगे अपने प्लांट को तो उससे फ्लावर का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, प्लस बहुत सारे फ्लावर आपके प्लांट पे खिलेंगे। क्वांटिटी कितनी देनी है? 1/4 स्पून आपको 15 दिन में 1 बार देना है। इससे आपके प्लांट फ्लावर से भर जाएंगे। पोटेशियम बहुत ही अच्छा होता है फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, पर ये केमिकल फर्टिलाइज़र है तो आप इसे सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही दीजिएगा। जो फ्रूट्स के प्लांट होते हैं या फिर वेजिटेबल के प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट में आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये एप्सम सॉल्ट है और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। जैसे कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो गर्म होते हैं, तो हम विंटर में तो उन्हें अच्छे से यूज़ करते हैं, बट जैसे ही समर आता है हम उनको देना स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि गर्मी में बहुत गर्मी होती है। ऐसे में गर्म गर्म फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट को देंगे तो नुकसान पहुंचाता है। बट एप्सम सॉल्ट एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि गर्मी में भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप कोई प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा प्लांट रिपोर्टिंग शॉक से मर जाता है, मुरझा जाता है। तो अगर आप एप्सम सॉल्ट अपने प्लांट को देंगे रिपोर्टिंग टाइम पे तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है और आपके प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है। प्लस इसको देने से क्या होता है कि हमारे प्लांट्स जो खाना बनाते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो जितना ही अच्छे से हमारा प्लांट खाना बनाएगा उतने ही अच्छे से प्लांट की ग्रोथ भी होगी। फिर क्या होता है कि जैसे अगर प्लांट की ग्रोथ अचानक रुक गई है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो गया है, आपने सब कुछ दे दिया, तो उसके बाद आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिए और इसके साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट को दीजिए। ये दोनों फर्टिलाइज़र रुकी से रुकी ग्रोथ को भी फास्ट कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और सॉइल में मिक्स करके भी दे सकते हैं। आप इसको 1 महीने में आधा स्पून दे सकते हैं अपने प्लांट में। तो ये सब जो फर्टिलाइज़र थे ये तो हमें अपने प्लांट में देने होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब अपने प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ फर्टिलाइज़र हैं जो हम देते हैं। तो ये हैं केमिकल फर्टिलाइज़र हैं दोनों, और एक तो है साफ फंगिसाइड और दूसरा है इंसेक्टिसाइड। तो पहले हम साफ फंगिसाइड के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से पैकेट्स में आता है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप साफ फंगिसाइड ही लें, बहुत सारे फंगिसाइड हैं जो हमारे मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये फंगिसाइड क्या होता है ना कि ये हमारे प्लांट में जो फंगस होता है, जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, प्लांट की सॉइल में फंगस लग जाते हैं, स्टेम्स पे फंगस लग जाते हैं, रूट्स पे फंगस लग जाते हैं। तो क्या होता है ना, इससे हमारे प्लांट की जो फ्लावरिंग होती है, जो ग्रोथ होती है, उस पर नुकसान पहुंचता है। तो हमें इसका यूज़ भी 15 दिन में 1 बार ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो 1 ग्राम फंजीसाइड आप पानी में मिक्स करके और अपनी सॉइल को दे दीजिए, या तो फिर आप उसे स्फॉरियर बॉटल में भर के और स्प्रे करिए। और अगर आप प्लांट की कटिंग या प्रूनिंग कर रहे हैं तो इसी का गाढ़ा पेस्ट बना के आप वहाँ पे लगा दीजिए। तो इससे हमारे प्लांट को प्रोटेक्शन मिलेगी। वीडियो में जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने दिखाए हैं, अगर आप उन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे रखा है, आप वहां से फर्टिलाइज़र को खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड की। और जैसे कि प्लांट की ग्रोथ होती है वैसे वैसे प्लांट्स में मौसम बदलता है, तो क्या होता है, इंसेक्ट भी हमारे प्लांट को अटैक करते हैं। तो मार्केट में आपको बहुत सारे इंसेक्टिसाइड भी मिल जाएंगे। कुछ घरेलू इंसेक्टिसाइड भी होते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो क्या होता है कि अगर भले ही आपके प्लांट में इंसेक्ट है और चाहे नहीं है, आपको स्प्रे करते रहना चाहिए। स्प्रे कब करना चाहिए? अगर प्रॉब्लम है तो आप हफ्ते में 1 बार यूज़ करिए, और प्रॉब्लम नहीं है तो आप 10 से 15 दिन में 1 बार यूज़ करिए, पर स्प्रे करते रहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र है तो आप उन्हीं प्लांट्स पे करिए जिनको आप खाते नहीं हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स पे कर सकते हैं, इंडोर प्लांट्स पे कर सकते हैं। और अगर ऑर्गेनिक फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र थे जो ज़रूरी थे। और भी बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, पर जो मेन फर्टिलाइज़र होते हैं वो यही होते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊं, ये सभी फर्टिलाइज़र जब भी आप यूज़ करिए
तो आप शाम के टाइम अपने प्लांट को दीजिए, क्योंकि सुबह के टाइम पे ये सब चीज़ें अगर आप देंगे तो धूप निकलती है तो प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है। तो कोशिश करिए कि जो 4 बजे का टाइम होता है, 5 बजे का टाइम होता है, अगर विंटर है तो उस समय यूज़ करिए, और अगर समर चल रहा है तो फिर आप शाम को 6 बजे 7 बजे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।